अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से सब खैर आफियत से होंगे। जी, तो आज का वीडियो में कटिंग ग्रो करना सिखाऊंगी आपको कि टेम्परेचर अब आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो जब तक 20 तक टेम्परेचर है तो हम अपने प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि 20 से लेके तो 25 तक जो टेम्परेचर होता है ये प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, या यूँ कह लें कि 20 से 30 तक, जहाँ जब नॉर्मल सी हल्की हल्की सी ठंडक और हवा में खुनकी सी होती है, तो ऐसे मौसम में प्लांट्स बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। लेकिन अक्टूबर के एंड में और नवंबर जब शुरू हो जाएगा तो पता नहीं किस किस इलाके में टेम्परेचर कैसा हो। तो इसलिए अपने इलाके के टेम्परेचर को मद्देनज़र रखते हुए फिर आप कटिंग्स लगाइए। तो हमारे यहाँ अभी टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है, तो मैं आज कुछ और कटिंग लगा रही हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि जब हम प्लांट्स की कटिंग लगा के अपने पास एक से ज़्यादा प्लांट बनाते हैं, तो सर्दी के मौसम में अगर एक आध प्लांट हमारा सूख भी जाए तो जो दूसरा प्लांट होता है वो सर्वाइव कर जाता है। इस टाइम पे लगी हुई कटिंग में थोड़ी कुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा होती है। तो ये काफ़ी हद तक अगर इसको थोड़ी सी केयर करें, इन प्लांट्स की, इनको शेड में रखें, डायरेक्ट टॉस इनके ऊपर ना पड़े, तो प्लांट सरवाइव कर जाते हैं। कुछ ना कुछ पत्तियां तो मुरझाती हैं, लेकिन प्लांट मरने से बच जाता है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है, हमें कुछ ना कुछ कटिंग्स लगा लेनी चाहिए जो हमारे पास परमानेंट प्लांट्स हैं। तो चलें कटिंग लगाते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इनको किस तरह से लगाना है, इनकी केयर कैसे करनी है और किस तरह से सर्दी से इनको बचाना है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ डबल बैकबोन की कटिंग, 3 कटिंग्स इसकी लूँगी पेडिनेंथस की। और इसके बाद मैं लूँगी कटिंग्स ड्रेसिना की। ड्रेसिना भी काफ़ी हेल्दी प्लांट हो चुका है मेरा और काफ़ी बुशी है, तो इसकी एक ब्रांच लेके तो इसको मैं ग्रो करूँगी। तो ये जो ब्रांच है इसके साथ एक छोटी सी और मोटी सी रूट भी बनी हुई है, तो मैं इसी को उतारूँगी और इसको मैं ग्रो करूँगी। ये देखिए, ड्रेसिना की बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं और तमाम वैरायटीज़ इसकी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती हैं। ये रेड एजेस वाला बहुत ही खूबसूरत ड्रेसिना का प्लांट है और काफ़ी इजी टू ग्रो है। इंडोर प्लांट्स में ये बहुत ही बेस्ट प्लांट है और बहुत आसानी से हर किसी से ग्रो हो जाता है। इसके बाद है रेड मैरंथस। रेड मैरंथस की 3 कटिंग्स लेंगे और इसको ग्रो करेंगे। ये भी प्लांट काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है, इसकी भी बहुत सी वैरायटीज़ आती है, कई कलर्स में आता है ये। और इन सब कटिंग्स को लगाने के लिए हमने सॉइल मीडिया किस तरह का लेना है और पानी कितना देना है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये अजवाइन लीफ प्लांट और जेड प्लांट, इसके बाद एरोहेड प्लांट है, पर्पल हार्ट प्लांट है, सुसीला पैसीफ्लोरा है और रुइयो प्लांट की 2-3 कटिंग्स ले लूँगी, क्योंकि ये भी काफ़ी इजी टू ग्रो प्लांट है और इसके भी इस मौसम में ब्रांचेस के साथ खुद ब खुद रूट्स बनी हुई होती हैं अगर ये शेड में ना पड़ा हुआ हो तो। और एक तरह से परमानेंट प्लांट है, आप इसको अगर किसी छोटी सी बोतल में भी लगा के कहीं हैंग कर दें या कहीं भी रख दें तो ये प्लांट साल हर साल तक उसमें चलता रहता है। बस इसकी पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम होती है। इसके बाद है बेबी सनरोज़ प्लांट और ये है एरोहेड वाइन ग्रीन कलर की। ये बेल की सूरत में प्लांट बढ़ता है और बहुत ज़्यादा ऊपर तक चला जाता है अगर इसको किसी दरख्त वगैरह की सपोर्ट मिली हुई हो तो, या मॉस्टिक की सपोर्ट हो तो इन पॉट्स के अंदर मैंने काउडंग कंपोस्ट, भल वाली मिट्टी, गार्डन सॉइल और रेत का मिक्सचर बनाया है। भल जो मैंने काउडंग कंपोस्ट लिए वो बिल्कुल कम मिकदार में लिए और बाकी अच्छा पोरस सा सॉइल मीडिया बना के तो मैंने तमाम पॉट्स रिफ़िल किए हैं। तो इन कटिंग्स को लेके तो मैंने इस तरह से लगा देना है, कम से कम 2-2 3-3 इनके जो नोड एरियाज़ हैं उनको
ज़मीन के अंदर कर देना है। और जिन ब्रांचेस के साथ रूट्स बनी हुई हो तो उनके लिए आप किसी भी चीज़ के साथ पहले होल बना लें मट्टी के अंदर, तो उसके बाद रूट्स वाला जो एरिया है वो मट्टी के अंदर डालें ताकि उसकी रूट्स टूटे ना। और हल्के हाथ से इनको साइड से प्रेस कर दें। इसके बाद है ड्रेसिना। ड्रेसिना के भी जो नीचे के लीव्स हैं वो उतार देंगे और ऊपर के थोड़े से लीव्स छोड़ेंगे। ना भी उतारें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं चंद एक लीव्स इसके निकाल रही हूँ। तो इसको अगर आप पानी में रख के इसकी रूट्स बनाना चाहें तो भी बन जाती हैं तकरीबन 10 से 15 दिन में। और अगर इस तरह से डायरेक्ट सॉइल के अंदर ग्रो करना चाहें तो भी ये प्लांट अपनी ग्रोथ काफ़ी जल्दी स्टार्ट कर लेता है। बस आपने पानी का ख्याल रखना होता है कि जो कटिंग्स लगी हुई होती हैं उनको ओवर वाटरिंग ना होने पाए और ना मट्टी बिल्कुल सूख जाए। इस तरह की कंडीशन में फिर कटिंग्स का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हल्की हल्की नमी मट्टी के अंदर हर टाइम बनी रहे तो प्लांट्स बहुत अच्छी ग्रोथ कर जाते हैं। सुजीला पैसिफ्लोरा ये बल्बस प्लांट है। और ये देखें एक छोटा सा बेबी प्लांट मैंने लिया है और इसको इस तरह से साइड पे लगा के आहिस्ता से इसको प्रेस कर देना है और यहीं से ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा और ये खुद से मल्टीप्लाई होता होता बहुत से प्लांट्स बन जाते हैं। रेड अमराइंथस के भी नीचे वाले लीव उतार के तो इसको भी तकरीबन दो दो नोड एरियाज जो हैं वो मिट्टी के अंदर कर देंगे। ज़्यादा लीव्स हों तो उतार लें और बस ऊपर वाले 2-3 लीव छोड़ें, क्योंकि ये जो लीव्स होते हैं ये फिर कटिंग से खाना नहीं मांगते। अगर कम लीव हों और थोड़े थोड़े से कट कर दिए गए हों, और अगर ज़्यादा लीव्स हों तो वो सारी की सारी कुव्वत जो है वो लीव्स ले लेते हैं और रूट्स बनाने में फिर कटिंग को काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये जितनी भी कटिंग्स हैं इनको एक एक करके सबको ऐसे लगा देंगे। जिन प्लांट्स की जो स्टेम्स हैं वो नाजुक हों तो उनके लिए आप होल बना लें। होल बना के तो फिर आप मट्टी के अंदर इसको करके तो साइड से प्रेस कर दें। कम से कम 2-2 3-3 नोड एरियाज ज़मीन के अंदर चले जाएं। ये सभी प्लांट तकरीबन बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। बिल्कुल भी आपको ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता इनको ग्रो करने के लिए। और चंद दिनों में ही हमारे जो पॉट्स हैं वो भरे भरे और फिल हुए नज़र आते हैं। तो इन कटिंग्स को जब ये ग्रो हो जाएं अच्छी तरह से तो इनको आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे जो आप कटिंग लगा रहे हैं उनका आपने वेट करना है, क्योंकि इनको हमने फरवरी से पहले रिपोर्ट नहीं करना। इनकी अच्छी रूटिंग हो जाए तो इनको फरवरी के मंथ में रिपोर्ट करेंगे। अगर आप करना चाहें बीच में तो आप पॉलीथीन वगैरह से कवर करके तो फिर कर सकते हैं, क्योंकि अगर पॉलीथीन से कवर कर सकते हैं कर दें तो फिर जो मॉइस्चर भी बना रहता है और उसके अंदर हीट बनी रहती है जो कि प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये देखिए जी बीच के जो प्लांट्स हैं उनको भी मैंने सेट कर दिया है। ये सिंगोनियम लगा दिया है बीच में, वो भी रूटेड प्लांट था और पानी में रखा हुआ था मैंने इसको। इसके बाद एक और सिंगोनियम का ही प्लांट है और ये देखिए इसकी स्टेम भी काफ़ी लंबी है। तो इसको भी इसी तरह से पॉट के सेंटर में होल बना के ज़रा गहरा सा तो इसको लगा देंगे, क्योंकि इनको आप जब लगाते हैं तो कम से कम 2-3 नोड एरिया जब चले जाएं मट्टी के अंदर तो एक से रूट्स नहीं बनेंगी तो दूसरे से बन जाएंगी, दूसरे से नहीं बनेंगी तो तीसरे से बन जाएंगी। तो इस तरह से जब रूट्स साथ हों भी थोड़ी थोड़ी तो प्लांट आसानी से ग्रो कर जाता है। और मौसम बहुत अच्छा चल रहा है तो तमाम प्लांट्स अपनी ग्रोथ चंद दिनों में ही स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। बस आपने केयरफुली लगाना है कि इनकी जो ब्रांचेस हैं या इनकी जो पहले से रूट्स हैं वो डैमेज ना होने पाएँ। इसके बाद है मनी प्लांट। मनी प्लांट को भी मैंने लीव प्रोपोगेशन की हुई है। ये देखें इस तरह से मैंने काफ़ी सारी लीव लेके इसके तो रखे थे पानी के अंदर, तो इसकी रूट्स बन चुकी हैं। तो इनको भी मैंने इकट्ठा इस तरह से मट्टी के अंदर लगा दूंगी। अगर आप चाहें तो कम करके भी लगा सकते हैं, एक एक दो दो करके भी लगा सकते हैं पॉट्स के अंदर, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल बहुत ज़्यादा पॉट्स खाली नहीं है तो मैं इन्हीं पॉट्स के अंदर सारी कटिंग्स को
पूरा करूँगी, क्योंकि कटिंग के चंद अगर कम पॉट्स हों तो उनको संभालना आसान होता है। एक एक कटिंग का पॉट लगी हुई हो, एक एक पॉट के अंदर एक एक कटिंग, तो उसको ज़रा मेहनत तलब काम हो जाता है सभी पॉट्स का ख्याल करना। तो इसलिए इसको ध्यान से पानी डालूँगी। जब देखूँगी कि मिट्टी सूख रही है, हल्की हल्की नमी है, तो बस फिर पानी डाल दिया। इसके बाद है पर्पल हार्ट प्लांट। ये भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर ये प्लांट एक दफ़ा आपके गार्डन में आ गया तो फिर कभी भी ख़त्म नहीं होगा। सर्दी के मौसम में यूँ लगता है जैसे ही बिल्कुल प्लांट ख़त्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही फरवरी का मौसम शुरू होता है तो ये प्लांट अपनी नई नई ब्रांचेस निकालना शुरू कर देता है। क्योंकि टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो तमाम प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी हद तक स्ट्रेस में आ जाते हैं और कई प्लांट्स के लीव बर्न भी हो जाते हैं। और विंटर सीज़न वैसे भी प्लांट्स की रेस्ट का टाइम है, डोरमेंसी का टाइम है प्लांट्स का। इसलिए इस टाइम पे इनको हमने फर्टिलाइज़र भी नहीं देना। बस आप अक्टूबर नवंबर में जब जो दे लें 15 नवंबर के बाद अपने प्लांट्स को कोई फर्टिलाइज़र भी ना दें, ना कोई लिक्विड, ना कोई दूसरा। लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट हैं आपके सीजनल, उनको आपने देना है। बाकी जो कटिंग्स वगैरह लगा रहे हैं इनको कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। बस जब आप मट्टी बना के लगाएं तो अच्छी और वेल ड्रेन्ड सॉइल बना के लगा दें और पानी का ध्यान रखें। और इनको शेड में रखना है और ओस से बचाना है। तो आपके सभी प्लांट जो हैं ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर जाएंगी। तो यही छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको ध्यान में रख के हम अपने प्लांट्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं। अगर एक दफ़ा अपना कोई प्लांट हम ले आते हैं तो उसकी थोड़ी सी केयर करके, उसकी नेचर को समझ के, तो हम एक प्लांट से बेशुमार प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये जितने भी प्लांट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये तकरीबन सभी प्लांट ऐसे हैं जो कि खुद से भी प्रोपोगेट होते रहते हैं, यानी कि अपने रनर्स वगैरह निकालते रहते हैं। चंद एक प्लांट ऐसे हैं जिनको हमें कटिंग के ज़रिए लगाना होता है। तो अजवाइन लीफ प्लांट ऐसा है कि इसको अगर आप इसकी शाख को 10 से 15 दिन, इससे भी ज़्यादा बल्कि, अगर ऐसे ही उतार के रख दें तो भी इस प्लांट का कुछ नहीं बिगड़ता। मौसम कोई भी हो, ये प्लांट जब भी आप लगाएंगे अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा। तो ये जेड प्लांट की कुछ कटिंग्स थी, इनको भी मैंने लगा लिया है। तो सभी कटिंग्स जो हैं ये मैंने इन 3 पॉट्स में पूरी कर ली हैं। तो अब इनको पानी डाल देंगे अच्छी तरह से एक दफ़ा भर के, और इन पे शावरिंग करके इनके ऊपर से डस्ट वगैरह साफ़ कर दूंगी। उसके बाद फिर जब देखूंगी कि मिट्टी सूख रही है तो फिर पानी दूंगी। और ये चंद दिन पहले मैंने वेंडिंग च्यू की कटिंग्स लगाई थी, तो देखें माशाल्लाह इसकी कितनी अच्छी रूट्स बन चुकी हैं। ये बिल्कुल सिंपल भर वाली मिट्टी के अंदर लगाई हुई है, कोई इसमें कोकोपीट नहीं है, ना कोई सैंड है, कुछ भी नहीं है। और तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम अपने प्लांट्स की कटिंग लगा के अपने गार्डन को हरा भरा और पुरकशिश रख सकते हैं। और इन प्लांट्स को आप, मनी प्लांट हो गया, वेंडिंग च्यू हो गया, इसके बाद पर्पल हार्ट प्लांट हो गया और ड्रेसिना हो गया, इन सभी प्लांट्स की आप रूट्स पानी के अंदर रख के भी बना सकते हैं और फिर इनको मिट्टी के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो उम्मीद है जी आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो नया आए उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। तो अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रखें और मोहब्बतें बांटें। और गार्डनिंग करते हुए मुझे भी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी गार्डनिंग।